कानून व्यवस्था से लेकर जन सुनवाई तक। फायर सेफ्टी से रिलेटेड नॉर्म्स है उसको पूरा करें और कोई भी डिपार्टमेंट जो अपनी जिम्मेदारी से इसमें भागता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सड़कों से लेकर अतिक्रमण तक। और ऐसा क्या है जो लोग बार बार देख रहे हैं? आज सोशल मीडिया पर अगर किसी IAS अफसर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनकी सख्त कार्यवाही के वीडियो हो, जनता के बीच उनका अंदाज हो या फिर अचानक वायरल हो जाने वाले उनके क्लिप्स, लाखों लोग उन्हें इंटरनेट पर देखते हैं। गाजियाबाद DM श्री रविंद्र कुमार मंदार के पास जब हम पहुंचे तो उनसे हमने ये सवाल किया कि आखिर इतनी लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है और ऐसा क्या है जो लोग बार बार देख रहे हैं। उनका ये कहना था कि वो खुद पर बातचीत करने में सहज महसूस नहीं करते। पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में भू माफियाओं पे काफ़ी कार्रवाई देखने को मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि पूरे प्रदेश में इसके विरुद्ध अभियान चले। हम लोगों ने उसी से प्रेरणा लेते हुए जनपद गाजियाबाद में 2 स्तर पे इसको लागू किया है। सरकारी ज़मीनों पे अगर कोई कब्जा करता है वो भी शासकीय संपत्ति है, उससे कब्जा मुक्त कराना, और निजी संपत्तियों पर भी अगर कोई भूमाफिया किसी को परेशान करने के लिए उसकी ज़मीन पे कब्जा करता है, मकान, दुकान, फ्लैट पे कब्जा करता है, तो उसको भी नियमों के अनुरूप देखकर लागू कराना, उस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों जो ऐसे मामले हमारे सामने आए, चाहे निजी संपत्तियों के हों और कहीं पे जहाँ किसी कोर्ट में विवाद नहीं था, सारे लीगल पेपर उन एप्लीकेंट के पास होते हैं, लेकिन फिर भी भूमाफिया उस पर कब्जा करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग कमेटी वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ में बनाई है, और ऐसे लोगों के ओनरशिप के पेपर देख के और सब कुछ अगर लीगली ठीक होता है तो उस पर हम लोग उनको प्रयास करते हैं कि जस्टिस मिले। जब DH की टीम गाजियाबाद के DM के पास पहुंची और उनसे ये प्रश्न पूछा कि आखिर इतनी वीडियो वायरल क्यों हो रही है, इतनी लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है। सर, हिंडन नदी को लेके एक प्लान तैयार किया जा रहा है, उस पर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? लगभग 58 किलोमीटर में हिंडन रिवर हमारे जनपद गाजियाबाद से जाती है और 11 ट्रेन है उसमें जो नगर निगम एरिया में, उसके बाहर कुछ ट्रेन हैं, तो उसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे उसकी टैपिंग हो जाए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अभी जल निगम के द्वारा उसमें डिटेल प्रोजेक्ट हम लोगों ने भेजा है, उसमें बहुत जल्दी बजट स्वीकृत हो जाएगा, तो उसके बाद में जितने ये अनट्रीटेड वाटर हिंडन में जाता है गाजियाबाद से तो वो रुक जाएगा। तब तक के लिए फाइटर रेमिडिएशन के द्वारा वहाँ पे बहुत सारे जो काम है वो किए जाते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरा, जो इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं उससे जो पॉल्यूटेड वाटर निकलता है उसके लिए भी हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसी फैक्ट्रीज़ को चिन्हित करके उसको सीजर किए जाने का काम किया जा रहा है। पर ये समस्या केवल गाजियाबाद की नहीं है, बड़ी समस्या अन्य जनपदों से भी ये नदी निकलती है, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, तो वहाँ के भी स्थानीय प्रशासन के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। वो भी अपने यहाँ पे इस प्रकार की कार्य योजना बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में हिंडन को भी हम पॉल्यूशन मुक्त करा पाएँ। सड़कों से लेकर अतिक्रमण तक, कानून व्यवस्था से लेकर जन सुनवाई तक, बातचीत का हर हिस्सा इसी बात पर केंद्रित रहा कि प्रशासन लोगों तक कैसे पहुंचे। सर, पिछले दिनों एक हत्याकांड काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा गाजियाबाद में, उसमें मदरसों पर एक्शन देखा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी इलीगल एक्टिविटी किसी भी इंस्टीट्यूशन में चलती है तो लगातार उसकी चेकिंग होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा इसमें ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है जनपद गाजियाबाद में, और जितने इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं जिसके पास वैध NOC नहीं है या वैध रूप से वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी उसी कार्रवाई का हिस्सा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि गाजियाबाद में ही नहीं, हर जगह जिम जिहाद बहुत देखने को मिल रहा है, पर गाजियाबाद में इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जा रहा है? अलग अलग माध्यम से लगातार खबरें आती हैं, अन्य जनपदों से भी आती हैं, प्रदेशों से भी आती हैं कि बहुत सारे लोग अपना छद्मनाम रख के और जिम में कोचिंग देने का काम करते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी के बारे में लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए ये हम लोगों ने लागू किया है कि सभी जो जिम ट्रेनर्स हैं वो अपना आई कार्ड पहन कर वहाँ पे और उसमें पूरी सूचना के साथ में ही ट्रेनिंग देने का काम करें, ताकि जो भी उनसे ट्रेनिंग लेता है उस व्यक्ति को पता रहे उसकी पहचान के बारे में, और इस प्रकार के किसी भी जो फंसाने वाली चीज़ें हो रही हैं तो वो ना हो। कल आग लगी तो उस पर आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे?
वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी बनी हुई है, उसमें हम ये सारे विषय रखते हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पे लगातार जो अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी सारे ऑफिसर्स को हमने अलर्ट किया है। मुख्य रूप से गाज़ियाबाद अथॉरिटी, हमारा फायर सेफ्टी ऑफिस, नगर निगम और अन्य जो हमारे फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत जितनी फैक्ट्रीज आती हैं उन सब में फायर सेफ्टी ऑडिट लगातार हो। RWS में हम लोगों ने बहुत सारे मॉक ड्रिल्स भी आयोजित कराए हैं और RWA के पदाधिकारियों को भी कहा है कि वहाँ पे जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड नॉर्म्स हैं उसको पूरा करें, चाहे आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ऑपरेशनल रहें और ट्रेंड मैन पावर वहाँ पर रहे और 24/7 रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेकर पिछले महीने काफ़ी यहाँ पे कवायद हुई है। अभी हम लोग अगले 2 दिन में इसकी मीटिंग करेंगे, उसमें उसका कंप्लाइंस रिपोर्ट भी देखेंगे और कोई भी डिपार्टमेंट जो अपनी जिम्मेदारी से इसमें रखता है उसकी विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सर, काफ़ी सोसाइटीज़ में मैं गई थी जिन्होंने बोला कि फायर NOC हमारे पास कभी भी नहीं था, तो उन पर कैसे एक्शन लेने की तैयारी हो रही है? वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो इसका सबका चिन्हीकरण हमने करा लिया है। अभी मैं डिटेल नोट बना के अथॉरिटी को भेजूंगा, उनके माध्यम से इसमें कार्रवाई करेंगे। दिलचस्प बात ये रही कि जिस इंटरव्यू की शुरुआत सोशल मीडिया की लोकप्रियता से हुई थी, उसका पूरा फोकस प्रशासन और जवाबदेही पर आकर टिक गया। इससे सोशल मीडिया पर वायरल होना शायद किसी भी अधिकारी को पहचान दिला सकता है, लेकिन इस बातचीत के बाद इतना तो साफ है कि गाजियाबाद के DM चाहते हैं कि उनकी पहचान उनके वीडियो से नहीं बल्कि उनके किए हुए काम से हो। बाकी दी एज आपको और इंटरव्यूज दिखाता रहेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, दी एज को जरूर बताएं। मैं साक्षी, मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिरुद्ध।